हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट्स और वो भी एमसीक्यूज की फॉर्म में। प्रैक्टिस के लिए हमने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का पेपर मार्च 2017 में लिया था। उसके चारों सेट्स ABCD से हमने ये सेंटेंसेस लिए हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स लिए हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं, नॉन फाइनाइट्स होती क्या है। आपने वर्ब सुना होगा, क्रिया। टू सेंटेंसेस हमने यहां लिखकर रखे हैं, आई वॉन्ट टू गो और ही वॉन्ट्स टू गो। फर्स्ट सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट आई है, सेकंड सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ही है। वर्ब की जो फॉर्म है वॉन्ट है, जो आई के साथ हमने वॉन्ट यूज किया, ही के साथ हमने वॉन्ट्स यूज किया, यानी कि वर्ब का जो रूप है वो बदला है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार क्रिया का रूप बदला है। अगर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब के अंदर चेंज आता है तो वो फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और आगे देखिए, दोनों ही सेंटेंसेस में बेशक फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट आई है, लेकिन लास्ट में आई वॉन्ट टू गो, गो भी तो वर्ब की फॉर्म है, वर्ब है। और सेकंड सेंटेंस में ही वॉन्ट्स टू गो, लेकिन दोनों ही सेंटेंसेस में टू गो सेम आया है, कोई चेंज नहीं किया गया है। तो यहां जो ये गो है दोनों ही सेंटेंसेस के अंदर, वो आप ध्यान रखेंगे। टू गो जो हमने लिखा है ये नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। इनके ऊपर सब्जेक्ट कोई भी हो, कुछ भी हो, इनके ऊपर सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर 1, आई लेट हिम ब्लैंक, ब्रैकेट में वर्ब की फॉर्म है रीड द बुक। चॉइसेस की बात करें, ए रीड, बी टू रीड, सी रीडिंग, डी नन। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए रीड। ए रीड। अब ये क्यों आया है, देखिए इस सेंटेंस के अंदर आया है लेट, और लेट के बाद आया है हिम। हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है, कर्म है। लेट वाले जो सेंटेंसेस हैं उनमें अगर हमें नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करनी है, फिल करनी है ब्लैंक के अंदर, तो वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहां लेट भी आया था, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आया था। लेट ज्यादातर ऑब्जेक्ट लेकर चलता है, लेट हिम, लेट अस, लेट हर। तो लेट आने की वजह से और उसके साथ में ऑब्जेक्ट भी आया था, इसलिए हमने यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया है, और करेक्ट आपका आंसर होगा रीड। सेकंड हम सेंटेंस लेते हैं। लेट का एक और सेंटेंस लास्ट सेंटेंस आएगा, आपने बड़े ध्यान से यह रूल लर्न करना है। आपसे पूछेंगे, देखते हैं कितना आप लर्न करते हैं, याद रखते हैं। सेकंड सेंटेंस की बात करते हैं। आई वॉज हर्ड ब्लैंक सिंग अ सॉन्ग। सबसे पहले चॉइसेस की बात करें, ए सिंग, बी टू सिंग, सी सिंगिंग, डी नन। वर्ब की फॉर्म जो है ब्रैकेट में सिंग दी गई थी। करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो बी चॉइस पे है, टू सिंग। टू सिंग ये आप फिल करेंगे यहां, आई वॉज हर्ड टू सिंग अ सॉन्ग। अब ये टू सिंग क्यों आया है, देखिए कुछ फाइनाइट वर्ब्स हैं, या आप कहें, कंफ्यूज ना हो, आप कहें कि कुछ वर्ब्स हैं, उनको आपने ध्यान रखना है। वो अगर आपके सेंटेंस में आती हैं तो टू रूल्स हैं। एक तो अगर ये वर्ब्स कौन कौन सी, मेक, हियर, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, लेट, हैव, फील, बिड, हेल्प। मेक, हियर, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, लेट, हैव, फील, बिड, हेल्प। ये अगर वर्ब्स आई हैं, इनके बाद अगर तो ऑब्जेक्ट आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे। और अगर ये वर्ब्स आई हैं और इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो आप टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो टू के बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट आया है तो खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहां देखिए, आई वॉज हर्ड
ब्लैंक सिंग अ सॉन्ग। ये जो हर्ड है ये हेयर की आप कहें सेकंड फॉर्म है, उसी का रूप है, वही वर्ब है। और इसके बाद में देखिए कुछ भी नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो इसका मतलब हमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। हमने यहां टू लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में ऐड कर दी, टू सिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज स्टॉप ब्लैंक टॉक। चॉइसेस हैं ए टॉक, बी टू टॉक, सी टॉकिंग, डी टॉक्ड। करेक्ट आपका आंसर होगा सी टॉकिंग। प्लीज स्टॉप टॉकिंग कॉमनली हम बोलते हैं। इसके लिए देखिए आपको कुछ वर्ब्स हैं वो लर्न करनी पड़ेंगी। स्टॉप, स्टार्ट, गो। लव, लाइक, डिसलाइक, नो लाइक, नो गुड। कैनॉट हेल्प, कुडंट हेल्प। कैनॉट स्टैंड, कुडंट स्टैंड। कीप, प्रैक्टिस। अवॉइड, डिटेस्ट। सजेस्ट, फिनिश। एंजॉय, वर्थ, एप्रिसिएट, माइंड। ये वर्ब्स हैं, ये अगर आ जाती हैं तो आप ब्लैंक के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करेंगे। यहां प्लीज स्टॉप, स्टॉप आया हुआ था, इसलिए हमने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म दी गई थी ब्रैकेट में टॉक, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया और यह बन गया टॉकिंग। नेक्स्ट, वुड यू लाइक ब्लैंक कम इन माई कार। वुड और लाइक का कॉम्बिनेशन है, वुड और लाइक का कॉम्बिनेशन होता है तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप ब्लैंक के अंदर फिल करेंगे। वुड और लाइक आया हुआ है सेंटेंस के अंदर तो आप ब्लैंक के अंदर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। चॉइसेस हैं ए कम, बी टू कम, सी कमिंग, डी नन। करेक्ट आंसर आपका हो गया बी टू कम। वुड और लाइक आया हुआ था ब्रैकेट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम थी, उससे पहले टू लगा दिया, टू कम आपका आंसर हो गया। अब वही ही हर्ड अ कॉक ब्लैंक क्रॉ इन द नेबरिंग विलेज। सेंटेंस नंबर 2 आपने देखा था, वही रूल आपको यहां अप्लाई करना है। मेक, हेयर, सी, वॉच, नोटिस, ऑब्जर्व, लेट, हैव, फील, बिड, हेल्प। ये वर्ब्स अगर आती हैं, अगर इनके बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज करेंगे। अब यहां देखिए ही हर्ड अ कॉक, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया तो यहां आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है। क्रो का क्रो आप यूज कर सकते हैं, चॉइसेस में नहीं दिया गया है। यहां आपका आंसर अगर आप यहां ब्लैंक में क्रो फिल करते हैं 100% करेक्ट है। बेयर इन्फिनिटिव, काम के आप कहें कंप्लीशन को शो करेगा। और यहां चॉइसेस दी गई थी ए टू क्रो, बी क्रोइंग, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। तो यहां जो चॉइस है उसमें बी क्रोइंग भी बिल्कुल 100% करेक्ट रहेगा, ठीक रहेगा, आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो क्रोइंग है ये कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन को शो कर रहा है। रूल वही है, रूल कहीं ब्रेक नहीं हुआ है, आपको लर्न करना है। अब देखिए शी इज एक्सपर्ट इन ब्लैंक पेंट। चॉइसेस हैं ए पेंट, बी टू पेंट, सी पेंटिंग, डी पेंटेड। करेक्ट आपका आंसर होगा पेंटिंग। वजह क्या है? प्रीपोजिशन। ये इन आया है, यहां पर इन आया है तो देखिए रूल क्या है। एट, इन, टू, इनटू, ऑन, अप, अपन, बाई, विद, सिंस, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ओएफ, ओ डबल एफ, ऑफ, ऑफ, अमंग, अमंग्स, अगेंस्ट। इस तरीके से अगर प्रीपोजिशंस आती हैं तो वहां आप
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रैकेट में पेंट दी गई थी, उसके साथ में आईएनजी लगाया, पेंटिंग बन गया। करेक्ट आंसर आपका पेंटिंग होगा। ही मेड मी ब्लैंक रिपीट द लेसन। वही मेक हेयर सी वाला जो रूल है। और क्या हो गया, मी ऑब्जेक्ट आ गया, मेक हेयर सी। ये अगर वर्ब्स आई हुई हैं, इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो तो आप खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, कुछ नहीं सोचना। ब्रैकेट में रिपीट आपकी वर्ब की फॉर्म दी गई है। तो चॉइसेस की बात करें, ए रिपीट, बी टू रिपीट, सी रिपीटेड, डी नन। करेक्ट आंसर आपका होगा ए रिपीट। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, इट इज नो यूज ब्लैंक क्राई और स्पिल्ट मिल्क। बिखरे हुए दूध के ऊपर रोने का कोई फायदा नहीं है। प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब है। ऐसे कैसे आती हैं, ऐसे कैसे आपको लर्न करना है, कोई चेंज आप इनमें नहीं कर सकते। तो चॉइसेस हैं, ए क्राई, बी टू क्राई, सी क्राइंग, डी क्राइड। प्रोवर्ब क्या होती है, इट इज नो यूज क्राइंग और स्पिल्ट मिल्क। तो आपका करेक्ट आंसर होगा सी क्राइंग। वजह क्या हो गई, प्रोवर्ब है, ऐसे कैसे आपको लर्न करनी है, कोई आप चेंज यहां नहीं करेंगे। द रोबर्स फोर्स्ड द ट्रेवलर्स ब्लैंक पार्ट विद देयर मनी। द रोबर्स फोर्स्ड द ट्रेवलर्स ब्लैंक पार्ट, वर्ब की फॉर्म पार्ट, विद अलग होना, देयर मनी। चॉइसेस हैं, ए टू पार्ट, बी पार्ट, सी पार्टिंग, डी पार्टिड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ए टू पार्ट। टू पार्ट, द रोबर्स फोर्स्ड द ट्रेवलर्स टू पार्ट विद देयर मनी। देखिए अब क्या है, अगर ये वर्ब्स, कौन कौन सी वर्ब्स हैं देखिए, ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, फोर्स, कंपेल, सजेस्ट, टेल, आस्क, वार्न, थ्रेटन। ऑर्डर, एडवाइस, कमांड, सजेस्ट और टेल, आस्क, वार्न, थ्रेटन्ड, ये अगर आई हुई है, इनके साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है। यहां इस सेंटेंस के अंदर फोर्स्ड वर्ब आई हुई थी, द ट्रेवलर्स ऑब्जेक्ट लगा हुआ था, रूल अप्लाई हो गया। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी है। पार्ट आपकी वर्ब की फॉर्म है, उससे पहले टू लगा के आप अपना आंसर कंप्लीट कर देंगे। टू पार्ट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लास्ट जो सेंटेंस है वो लेट वाला है। लेट मी, लेट के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, लेट मी ब्लैंक गो होम प्लीज। तो चॉइसेस की बात करें, ए टू गो, बी गो, सी गोज, डी वेंट। तो करेक्ट आपका आंसर होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यहां यूज करेंगे और ब्रैकेट में वर्ब की जो फॉर्म दी गई है वो है गो। तो गो का गो आप ऐसे कैसे यूज कर देंगे, लेट मी गो होम प्लीज। स्टूडेंट्स, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पीडीएफ का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ एमसीक्यूज की फॉर्म में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।